ऐसे होता है संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। किसी साफ सुथरे मैदान या कमरे में 50-100 लोग भगवा ध्वज के सामने एकत्र हैं। ध्वज प्रणाम के बाद सब बारी बारी झंडे के सामने सर झुकाकर लिफाफे में कुछ अर्पित कर शांत चित्त से अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। पूजन पूरा होने पर कोई कार्यकर्ता आज के दिन अर्थात भगवा ध्वज और भारतीय गुरु परंपरा तथा वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र के प्रति अधिकतम समर्पण का आह्वान कर बैठ जाता है। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। सब लोग हंसी खुशी अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कौन हैं ये लोग और इन्होंने आज क्या किया? आप में से कुछ तो समझ ही गए होंगे कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही हो सकते हैं। अगर ये बात सही है तो इन्होंने लिफाफे में कुछ राशि के रूप में अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित की है। क्या इस समर्पण का प्रचार होता है? अधिक राशि देने वाले का सम्मान होता है क्या? और इस लिफाफे में कितनी राशि होती होगी? आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता आपके सब सवालों पर मुस्कुराएंगे जरूर, क्योंकि वे साल दर साल से देखते आ रहे हैं, स्वयं गुरु दक्षिणा करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि संघ के लाखों स्वयंसेवक प्रति वर्ष प्रचार प्रसिद्धि से कोसों दूर रहकर अपना समर्पण करते आए हैं। स्वयंसेवक इसी लिफाफे में साधारण पुष्प 50-100 रुपए से लेकर हजारों ही नहीं तो लाखों की राशि देश के लिए सहज समर्पित करते हैं। रोचक बात तो यह है कि उसी दरी पर हजारों रुपए अर्पित करने वाला स्वयंसेवक है तो उसी के पास उसके भारी भरकम समर्पण से पूरी तरह अनजान और बेखबर मात्र पुष्प चढ़ाने वाला स्वयंसेवक भी पूरे आत्मविश्वास से बैठा होता है। ये दृश्य किसी दूसरे ग्रह के नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी लोक में जुलाई अगस्त में कहीं भी देखे जा सकते हैं। आपके मन में स्वाभाविक ही प्रश्न आएगा कि जिस समाज में हर आम और खास आदमी में लोकेशना इत्यादि ज्यादा मन मस्तिष्क में आ बैठी हो कि व्यक्ति बड़ी राशि तो दूर साधारण पंखे या मंदिर में लगने वाली टाइल पर भी नाम लिखवाने का मोह नहीं टाल पाता, उसी समाज में संघ ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। इस समय को समझने के लिए संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अद्भुत संगठक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में 1889 में जन्मे। विश्व के महान संगठनकर्ता डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। कांग्रेस में सक्रियता के साथ साथ वे उच्च कोटि के क्रांतिकारी भी थे। सब प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के बावजूद प्राकृतिक आपदा आदि सेवा कार्यों में भी वे सबसे आगे रहते थे। ये सब करते हुए भी वे समाज में आए विकारों का बड़ी पैनी नजर से विश्लेषण करते रहे थे। 1914 से 1925 तक विशेष रूप से उन्होंने इसी मर्ज के मूल कारण खोजने पर अपने आप को केंद्रित किया। उनकी खोज का मुख्य विषय रहता था कि हम बार बार गुलाम क्यों हो जाते हैं। पिछले 1,500-2,000 साल से भारत को अलग विदेशी जातियां गुलाम बनाती रही हैं। हम एक हमलावर से जैसे कैसे निपटते उतने में दूसरी जाति आ चढ़ती थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सोचो कि हम पर हमला हर दम होता ही क्यों है, हंसती है सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने विचार किया कि आखिर भारत कब अपने आप को पहचानेगा, कब और कैसे भारत अपने प्रकृति प्रदत्त दायित्व विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आएगा। भयंकर विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर एक भी दिन धन कमाने के लिए नौकरी या अपनी प्रैक्टिस नहीं की।
कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा वर्मा सरकार की बहुत आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने व्यक्तियों की चिकित्सा करने के बजाय समाज और राष्ट्र के रोग का निदान ढूंढा। अपने निदान में उन्होंने देशभक्ति व अन्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक जिम्मेवार नागरिक खड़ा करने को अपने जीवन का ध्येय बनाया। ऐसे श्रेष्ठ लोगों से युक्त समाज का संगठन खड़ा करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विजयादशमी 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना से भारत माँ की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने प्रचलित धारा से हटकर संघ के सारे नियम व परंपराएं खड़ी की। ये विशेषताएं ही संघ की आज की सफलता का आधार सिद्ध हो गई। इन परंपराओं में श्री गुरु दक्षिणा पद्धति भी प्रमुख है। महान गुरु शिष्य परंपरा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा भी अद्भुत है। भौतिकवादी रंग में रंगे विदेशी या अब तो भारत में भी विदेशी चश्मा लगाए लोगों को इस परंपरा की गहराई या ऊंचाई समझ में नहीं आती। स्वामी विवेकानंद अपने साथ अपने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण का चित्र रखते थे। अमेरिकी शिष्यों के पूछने पर बोले कि ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं आज जो भी हूँ इनकी कृपा के कारण हूँ। शिष्यों ने पूछा, ये कितने पढ़े हैं? स्वामी जी बोले, ये तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, अर्थात पूरी तरह अनपढ़ हैं। अमेरिकी शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ। आप जैसे महाविद्वान महापुरुष को इन्होंने क्या सिखाया होगा? स्वामी जी बोले, ये मेरे जैसे हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। खैर, उनको स्वामी जी की अनेक बातों की तरह ये गुरु शिष्य संबंध भी समझ नहीं आया। हम सब जानते हैं कि भारत में गुरु को भगवान से भी अधिक बड़ा स्थान दिया गया है। शिष्य गुरु कृपा से जब जीवन की सच्चाई की कुछ थाह पा लेता है तो भाव विभोर होकर उनकी प्रशंसा में अपने मन का आदर उड़ेल देता है। उदाहरण के लिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसी प्रकार एक अन्य सुंदर भाव देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी संस्कृति में जीवन में अच्छे गुरु का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मनुष्य ईश्वर का अंश होने के बावजूद मोह माया के जंजाल में उलझकर पशुवत व्यवहार करने लग पड़ता है। गुरु उसके मन में जमी मोह माया की राख हटाकर भगवत प्राप्ति की दिशा में बढ़ाता है। यहाँ यह रोचक है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए जहाँ शिष्य कठोर परिश्रम करता है, वहीं गुरु भी शिष्य के निर्माण में अपने को पूरी तरह खपा देता है। इसके अलावा जहाँ गुरु शिष्य की कठिन परीक्षा लेती है, वहीं हमारे यहाँ शिष्य भी खूब ठोक बजाकर गुरु को स्वीकार करता था। इस दृष्टि से विवेकानंद और रामकृष्ण के अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई किसी का बुरा नहीं मानता था। गुरु शिष्य के संबंध अलग ही प्रकार के होते हैं। भारत में गुरु शिष्य जोड़ी की अनंत श्रृंखला है। इनमें से प्रमुख का जिक्र करना हो तो श्री राम वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी, चंद्रगुप्त चाणक्य, शिवाजी रामदास, दयानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान उल्लेखनीय है। हमारी संस्कृति में एक और मान्यता के अनुसार जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं
अपने जीवन निर्माण में जिनका भी योगदान रहता है, हमने उन्हें भी आदर पूर्वक गुरु का स्थान दिया है। इस दृष्टि से माता को प्रथम गुरु का स्थान दिया। श्री गुरु दक्षिणा को बनाया संगठन का आधार। संघ की श्री गुरु दक्षिणा की इस प्राचीन पद्धति का समाज हितार्थ सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेने में संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार की दूरदृष्टि ध्यान में आती है। उनकी संगठन की कला तो कमाल की थी। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस का आर्थिक आधार भारत की ये प्राचीन गुरु दक्षिणा पद्धति ही है। जिस समय साम्यवादी और अन्य संघ विरोधी संघ को अमेरिका से पैसा आता है, ऐसे आधारहीन आरोप लगा रहे थे, संघ चुपचाप स्वयंसेवकों में ध्येय निष्ठा व समर्पण का भाव जागृत करने में व्यस्त रहा। संघ की इस साधारण लेकिन अद्भुत कार्य पद्धति पर संघ विरोधी ही नहीं बल्कि कई बार नए स्वयंसेवक भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इसी गुरु दक्षिणा से प्राप्त धन से संघ का साल भर का खर्चा चलता है। संघ ने बहुत पहले ही अपने लिए नियम बनाया कि संघ अपने खर्चे के लिए श्री गुरु दक्षिणा को ही आधार बनाएगा। किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली जाएगी। स्वयं को ऐसे कठोर नियम में बांध लेना किसी खतरे से कम नहीं था, वो भी ऐसे समाज में जहां भक्त भगवान की आरती के समय आंखें बंद कर गाता तो है, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आंख खोल कर जैसे ही पैसा चढ़ाता है तो जेब में सबसे कम नोट कौन सा है यह देखता है। इस नियम के कारण संघ को प्रारंभ के 10-12 साल बहुत कठिनाई आई, लेकिन संघ ने भयंकर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस नियम का श्रद्धापूर्वक पालन किया। संघ के लिए वरदान सिद्ध हुई श्री गुरु दक्षिणा पद्धति। आज संघ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, पूंजीपतियों या किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्र हित में सत्य बोलने में संघ को कोई कठिनाई नहीं आती। यह सुविधा बहुत संगठनों या राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं है। संघ को समाप्त करने के इस देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनकी योग्य सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1948 और 1975 में ईमानदार प्रयास किए हैं। संघ को समाप्त करने में सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई तो इसमें संघ के कार्यकर्ताओं का अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने की सिद्धता का प्रेरणा स्रोत संघ में गुरु के स्थान पर स्थापित परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसी से प्रेरणा प्राप्त कर हजारों स्वयंसेवकों ने भयंकर कष्ट सहे, अपने न किए अपराध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन कहीं भी समझौता या कमजोरी नहीं दिखी। स्वयंसेवकों के त्याग और बलिदान को देखकर देश भर के पुलिस अफसर हों या अनेक कांग्रेस के नेता, सभी संघ के प्रति श्रद्धा से भर गए। इससे भी बड़ी बात कि विपरीत समय में भी स्वयंसेवकों ने संघ के आर्थिक स्रोतों को सूखने नहीं दिया। प्रतिबंध के दौरान भी श्री गुरु दक्षिणा चलती रही। संघ की इस गुरु परंपरा से आर्थिक सुविधा से भी ज्यादा संघ को व्यक्ति निष्ठ के स्थान पर ध्येय निष्ठ कार्यकर्ता मिले। संघ की इस उपलब्धि पर अनेक राजनीतिक ही नहीं तो सामाजिक और यहाँ तक कि संत महात्मा भी हैरान हैं। संघ शायद अकेली संस्था होगी जिसे 8 दशक की अपनी यात्रा में विभाजन की पीड़ा सहन न करनी पड़ी हो। पद की होड़ में कार्यकर्ता परस्पर सर फुटबॉल न होते हैं। किसी व्यक्ति की जय जयकार के नारे के बजाय केवल भारत माता की जय के स्वर सुनाई देते हों। विश्व गुरु भारत में भव्य स्वप्न के लिए राष्ट्र यज्ञ में होम होती जवानियां। विश्व गुरु सिंहासन पर फिर बैठे भारत माता, दिखे पुनः संसार चरण में माँ को शीश नवा। इस श्रेष्ठ लक्ष्य को साकार करने के लिए लाखों लोग अपना जीवन खपा रहे हैं। इनमें कुछ अपनी पूरी जवानी संन्यस्त रहकर राष्ट्र को समर्पित होकर परिश्रम की पराकाष्ठ कर रहे हैं, तो बहुत कार्यकर्ता घर परिवार व्यवसाय तथा समाज सेवा में संतुलन बैठाकर लक्ष्य को समर्पित हैं।
सभी के कार्य करने का हेतु निस्वार्थ समाज सेवा व राष्ट्र सर्वोपरि है। त्याग और बलिदान के प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज से प्रेरित हो स्वयं सेवक का यही प्रेरणा वाक्य रहता है। कंकड़ पत्थर बनकर हमने राष्ट्र नींव को भरना है, ब्रह्म तेज और छात्र तेज के अमर पुजारी बनना है। सभी स्वयं सेवकों के होठों पर रहता है मात्र यह गान, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए हम सब भी संघ की इस महान कार्य को समझकर इसमें हाथ बटाने के लिए आगे आएं। भारत माता की जय। ऐसे होता है संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। किसी साफ सुथरे मैदान या कमरे में 50-100 लोग भगवा ध्वज के सामने एकत्र हैं। ध्वज प्रणाम के बाद सब बारी बारी झंडे के सामने सर झुकाकर लिफाफे में कुछ अर्पित कर शांत चित्त से अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। पूजन पूरा होने पर कोई कार्यकर्ता आज के दिन अर्थात भगवा ध्वज और भारतीय गुरु परंपरा तथा वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र के प्रति अधिकतम समर्पण का आह्वान कर बैठ जाता है। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। सब लोग हंसी खुशी अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कौन हैं ये लोग और इन्होंने आज क्या किया? आप में से कुछ तो समझ ही गए होंगे कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही हो सकते हैं। अगर ये बात सही है तो इन्होंने लिफाफे में कुछ राशि के रूप में अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित की है। क्या इस समर्पण का प्रचार होता है? अधिक राशि देने वाले का सम्मान होता है क्या? और इस लिफाफे में कितनी राशि होती होगी? आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता आपके सब सवालों पर मुस्कुराएंगे जरूर, क्योंकि वे साल दर साल से देखते आ रहे हैं, स्वयं गुरु दक्षिणा करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि संघ के लाखों स्वयंसेवक प्रति वर्ष प्रचार प्रसिद्धि से कोसों दूर रहकर अपना समर्पण करते आए हैं। स्वयंसेवक इसी लिफाफे में साधारण पुष्प 50-100 रुपए से लेकर हजारों ही नहीं तो लाखों की राशि देश के लिए सहज समर्पित करते हैं। रोचक बात तो यह है कि उसी दरी पर हजारों रुपए अर्पित करने वाला स्वयंसेवक है तो उसी के पास उसके भारी भरकम समर्पण से पूरी तरह अनजान और बेखबर मात्र पुष्प चढ़ाने वाला स्वयंसेवक भी पूरे आत्मविश्वास से बैठा होता है। ये दृश्य किसी दूसरे ग्रह के नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी लोक में जुलाई अगस्त में कहीं भी देखे जा सकते हैं। आपके मन में स्वाभाविक ही प्रश्न आएगा कि जिस समाज में हर आम और खास आदमी में लोकेशना इत्यादि ज्यादा मन मस्तिष्क में आ बैठी हो कि व्यक्ति बड़ी राशि तो दूर साधारण पंखे या मंदिर में लगने वाली टाइल पर भी नाम लिखवाने का मोह नहीं टाल पाता, उसी समाज में संघ ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। इस समय को समझने के लिए संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अद्भुत संगठक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में 1889 में जन्मे। विश्व के महान संगठनकर्ता डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। कांग्रेस में सक्रियता के साथ साथ वे उच्च कोटि के क्रांतिकारी भी थे। सब प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के बावजूद प्राकृतिक आपदा आदि सेवा कार्यों में भी वे सबसे आगे रहते थे। ये सब करते हुए भी वे समाज में आए विकारों का बड़ी पैनी नजर से विश्लेषण करते रहे थे। 1914 से 1925 तक विशेष रूप से उन्होंने इसी मर्ज के मूल कारण खोजने पर अपने आप को केंद्रित किया। उनकी खोज का मुख्य विषय रहता था कि हम बार बार गुलाम क्यों हो जाते हैं। पिछले 1500-2000 साल से भारत को अलग विदेशी जातियां गुलाम बनाती रही हैं। हम एक हमलावर से जैसे कैसे
निपटते उतने में दूसरी जाति आ चढ़ती थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सोचो कि हम पर हमला हर दम होता ही क्यों है, हंसती है सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने विचार किया कि आखिर भारत कब अपने आप को पहचानेगा, कब और कैसे भारत अपने प्रकृति प्रदत्त दायित्व विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आएगा। भयंकर विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर एक भी दिन धन कमाने के लिए नौकरी या अपनी प्रैक्टिस नहीं की। कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा वर्मा सरकार की बहुत आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने व्यक्तियों की चिकित्सा करने के बजाय समाज और राष्ट्र के रोग का निदान ढूंढा। अपने निदान में उन्होंने देशभक्ति व अन्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक जिम्मेवार नागरिक खड़ा करने को अपने जीवन का ध्येय बनाया। ऐसे श्रेष्ठ लोगों से युक्त समाज का संगठन खड़ा करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विजयादशमी 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना से भारत माँ की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने प्रचलित धारा से हटकर संघ के सारे नियम व परंपराएं खड़ी की। ये विशेषताएं ही संघ की आज की सफलता का आधार सिद्ध हो गई। इन परंपराओं में श्री गुरु दक्षिणा पद्धति भी प्रमुख है। महान गुरु शिष्य परंपरा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा भी अद्भुत है। भौतिकवादी रंग में रंगे विदेशी या अब तो भारत में भी विदेशी चश्मा लगाए लोगों को इस परंपरा की गहराई या ऊंचाई समझ में नहीं आती। स्वामी विवेकानंद अपने साथ अपने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण का चित्र रखते थे। अमेरिकी शिष्यों के पूछने पर बोले कि ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं आज जो भी हूँ इनकी कृपा के कारण हूँ। शिष्यों ने पूछा, ये कितने पढ़े हैं? स्वामी जी बोले, ये तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, अर्थात पूरी तरह अनपढ़ हैं। अमेरिकी शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ। आप जैसे महाविद्वान महापुरुष को इन्होंने क्या सिखाया होगा? स्वामी जी बोले, ये मेरे जैसे हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। खैर, उनको स्वामी जी की अनेक बातों की तरह ये गुरु शिष्य संबंध भी समझ नहीं आया। हम सब जानते हैं कि भारत में गुरु को भगवान से भी अधिक बड़ा स्थान दिया गया है। शिष्य गुरु कृपा से जब जीवन की सच्चाई की कुछ थाह पा लेता है तो भाव विभोर होकर उनकी प्रशंसा में अपने मन का आदर उड़ेल देता है। उदाहरण के लिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसी प्रकार एक अन्य सुंदर भाव देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी संस्कृति में जीवन में अच्छे गुरु का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मनुष्य ईश्वर का अंश होने के बावजूद मोह माया के जंजाल में उलझकर पशुवत व्यवहार करने लग पड़ता है। गुरु उसके मन में जमी मोह माया की राख हटाकर भगवत प्राप्ति की दिशा में बढ़ाता है। यहाँ यह रोचक है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए जहाँ शिष्य कठोर परिश्रम करता है, वहीं गुरु भी शिष्य के निर्माण में अपने को पूरी तरह खपा देता है। इसके अलावा जहाँ गुरु शिष्य की कठिन परीक्षा लेती है, वहीं हमारे यहाँ शिष्य भी खूब ठोक बजाकर गुरु को स्वीकार करता था। इस दृष्टि से विवेकानंद और रामकृष्ण के अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई किसी का बुरा नहीं मानता था। गुरु शिष्य के संबंध अलग ही प्रकार के होते हैं।
भारत में गुरु शिष्य जोड़ी की अनंत श्रृंखला है। इनमें से प्रमुख का जिक्र करना हो तो श्री राम वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी, चंद्रगुप्त चाणक्य, शिवाजी रामदास, दयानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान उल्लेखनीय है। हमारी संस्कृति में एक और मान्यता के अनुसार जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं, अपने जीवन निर्माण में जिनका भी योगदान रहता है, हमने उन्हें भी आदर पूर्वक गुरु का स्थान दिया है। इस दृष्टि से माता को प्रथम गुरु का स्थान दिया। श्री गुरु दक्षिणा को बनाया संगठन का आधार। संघ की श्री गुरु दक्षिणा की इस प्राचीन पद्धति का समाज हितार्थ सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेने में संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार की दूरदृष्टि ध्यान में आती है। उनकी संगठन की कला तो कमाल की थी। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस का आर्थिक आधार भारत की ये प्राचीन गुरु दक्षिणा पद्धति ही है। जिस समय साम्यवादी और अन्य संघ विरोधी संघ को अमेरिका से पैसा आता है, ऐसे आधारहीन आरोप लगा रहे थे, संघ चुपचाप स्वयंसेवकों में ध्येय निष्ठा व समर्पण का भाव जागृत करने में व्यस्त रहा। संघ की इस साधारण लेकिन अद्भुत कार्य पद्धति पर संघ विरोधी ही नहीं बल्कि कई बार नए स्वयंसेवक भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इसी गुरु दक्षिणा से प्राप्त धन से संघ का साल भर का खर्चा चलता है। संघ ने बहुत पहले ही अपने लिए नियम बनाया कि संघ अपने खर्चे के लिए श्री गुरु दक्षिणा को ही आधार बनाएगा। किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली जाएगी। स्वयं को ऐसे कठोर नियम में बांध लेना किसी खतरे से कम नहीं था, वो भी ऐसे समाज में जहां भक्त भगवान की आरती के समय आंखें बंद कर गाता तो है, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आंख खोल कर जैसे ही पैसा चढ़ाता है तो जेब में सबसे कम नोट कौन सा है यह देखता है। इस नियम के कारण संघ को प्रारंभ के 10-12 साल बहुत कठिनाई आई, लेकिन संघ ने भयंकर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस नियम का श्रद्धापूर्वक पालन किया। संघ के लिए वरदान सिद्ध हुई श्री गुरु दक्षिणा पद्धति। आज संघ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, पूंजीपतियों या किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्र हित में सत्य बोलने में संघ को कोई कठिनाई नहीं आती। यह सुविधा बहुत संगठनों या राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं है। संघ को समाप्त करने के इस देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनकी योग्य सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1948 और 1975 में ईमानदार प्रयास किए हैं। संघ को समाप्त करने में सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई तो इसमें संघ के कार्यकर्ताओं का अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने की सिद्धता का प्रेरणा स्रोत संघ में गुरु के स्थान पर स्थापित परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसी से प्रेरणा प्राप्त कर हजारों स्वयंसेवकों ने भयंकर कष्ट सहे, अपने न किए अपराध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन कहीं भी समझौता या कमजोरी नहीं दिखी। स्वयंसेवकों के त्याग और बलिदान को देखकर देश भर के पुलिस अफसर हों या अनेक कांग्रेस के नेता, सभी संघ के प्रति श्रद्धा से भर गए। इससे भी बड़ी बात कि विपरीत समय में भी स्वयंसेवकों ने संघ के आर्थिक स्रोतों को सूखने नहीं दिया। प्रतिबंध के दौरान भी श्री गुरु दक्षिणा चलती रही। संघ की इस गुरु परंपरा से आर्थिक सुविधा से भी ज्यादा संघ को व्यक्ति निष्ठ के स्थान पर ध्येय निष्ठ कार्यकर्ता मिले। संघ की इस उपलब्धि पर अनेक राजनीतिक ही नहीं तो सामाजिक और यहाँ तक कि संत महात्मा भी हैरान हैं। संघ शायद अकेली संस्था होगी जिसे 8 दशक की अपनी यात्रा में विभाजन की पीड़ा सहन न करनी पड़ी हो। पद की होड़ में कार्यकर्ता परस्पर सर फुटबॉल न होते हैं।
किसी व्यक्ति की जय जयकार के नारे के बजाय केवल भारत माता की जय के स्वर सुनाई देते हों। विश्व गुरु भारत में भव्य स्वप्न के लिए राष्ट्र यज्ञ में होम होती जवानियां। विश्व गुरु सिंहासन पर फिर बैठे भारत माता, दिखे पुनः संसार चरण में मां को शीश नवा। इस श्रेष्ठ लक्ष्य को साकार करने के लिए लाखों लोग अपना जीवन खपा रहे हैं। इनमें कुछ अपनी पूरी जवानी संन्यस्त रहकर राष्ट्र को समर्पित होकर परिश्रम की पराकाष्ठ कर रहे हैं, तो बहुत कार्यकर्ता घर परिवार व्यवसाय तथा समाज सेवा में संतुलन बैठाकर लक्ष्य को समर्पित है। सभी के कार्य करने का हेतु निस्वार्थ समाज सेवा व राष्ट्र सर्वोपरि है। त्याग और बलिदान के प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज से प्रेरित हो स्वयं सेवक का यही प्रेरणा वाक्य रहता है। कंकड़ पत्थर बनकर हमने राष्ट्र नींव को भरना है, ब्रह्म तेज और छात्र तेज के अमर पुजारी बनना है। सभी स्वयं सेवकों के होठों पर रहता है मात्र यह गान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आइए हम सब भी संघ की इस महान कार्य को समझकर इसमें हाथ बटाने के लिए आगे आएं। भारत माता की जय। ऐसे होता है संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। किसी साफ सुथरे मैदान या कमरे में 50-100 लोग भगवा ध्वज के सामने एकत्र हैं। ध्वज प्रणाम के बाद सब बारी बारी झंडे के सामने सर झुकाकर लिफाफे में कुछ अर्पित कर शांत चित्त से अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। पूजन पूरा होने पर कोई कार्यकर्ता आज के दिन अर्थात भगवा ध्वज और भारतीय गुरु परंपरा तथा वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र के प्रति अधिकतम समर्पण का आह्वान कर बैठ जाता है। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। सब लोग हंसी खुशी अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कौन हैं ये लोग और इन्होंने आज क्या किया? आप में से कुछ तो समझ ही गए होंगे कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही हो सकते हैं। अगर ये बात सही है तो इन्होंने लिफाफे में कुछ राशि के रूप में अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित की है। क्या इस समर्पण का प्रचार होता है? अधिक राशि देने वाले का सम्मान होता है क्या? और इस लिफाफे में कितनी राशि होती होगी? आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक हो सकती है, लेकिन संघ के कार्यकर्ता आपके सब सवालों पर मुस्कुराएंगे जरूर, क्योंकि वे साल दर साल से देखते आ रहे हैं, स्वयं गुरु दक्षिणा करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि संघ के लाखों स्वयंसेवक प्रति वर्ष प्रचार प्रसिद्धि से कोसों दूर रहकर अपना समर्पण करते आए हैं। स्वयंसेवक इसी लिफाफे में साधारण पुष्प 50-100 रुपए से लेकर हजारों ही नहीं तो लाखों की राशि देश के लिए सहज समर्पित करते हैं। रोचक बात तो यह है कि उसी दरी पर हजारों रुपए अर्पित करने वाला स्वयंसेवक है, तो उसी के पास उसके भारी भरकम समर्पण से पूरी तरह अनजान और बेखबर मात्र पुष्प चढ़ाने वाला स्वयंसेवक भी पूरे आत्मविश्वास से बैठा होता है। ये दृश्य किसी दूसरे ग्रह के नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी लोक में जुलाई अगस्त में कहीं भी देखे जा सकते हैं। आपके मन में स्वाभाविक ही प्रश्न आएगा कि जिस समाज में हर आम और खास आदमी में लोकेशना इत्यादि ज्यादा मन मस्तिष्क में आ बैठी हो कि व्यक्ति बड़ी राशि तो दूर साधारण पंखे या मंदिर में लगने वाली टाइल पर भी नाम लिखवाने का मोह नहीं टाल पाता, उसी समाज में संघ ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। इस समय को समझने के लिए संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अद्भुत संगठक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में 1889 में जन्मे। विश्व के महान संगठनकर्ता डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। कांग्रेस में सक्रियता के साथ साथ वे उच्च कोटि के क्रांतिकारी भी थे।
सब प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के बावजूद प्राकृतिक आपदा आदि सेवा कार्यों में भी वे सबसे आगे रहते थे। ये सब करते हुए भी वे समाज में आए विकारों का बड़ी पैनी नजर से विश्लेषण करते रहे थे। 1914 से 1925 तक विशेष रूप से उन्होंने इसी मर्ज के मूल कारण खोजने पर अपने आप को केंद्रित किया। उनकी खोज का मुख्य विषय रहता था कि हम बार बार गुलाम क्यों हो जाते हैं। पिछले 1,500-2,000 साल से भारत को अलग विदेशी जातियां गुलाम बनाती रही हैं। हम एक हमलावर से जैसे कैसे निपटते, उतने में दूसरी जाति आ चढ़ती थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सोचो कि हम पर हमला हर दम होता ही क्यों है, हंसती है सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने विचार किया कि आखिर भारत कब अपने आप को पहचानेगा, कब और कैसे भारत अपने प्रकृति प्रदत्त दायित्व विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आएगा। भयंकर विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर एक भी दिन धन कमाने के लिए नौकरी या अपनी प्रैक्टिस नहीं की। कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा वर्मा सरकार की बहुत आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने व्यक्तियों की चिकित्सा करने के बजाय समाज और राष्ट्र के रोग का निदान ढूंढा। अपने निदान में उन्होंने देशभक्ति व अन्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक जिम्मेवार नागरिक खड़ा करने को अपने जीवन का ध्येय बनाया। ऐसे श्रेष्ठ लोगों से युक्त समाज का संगठन खड़ा करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विजयादशमी 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना से भारत माँ की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने प्रचलित धारा से हटकर संघ के सारे नियम व परंपराएं खड़ी की। ये विशेषताएं ही संघ की आज की सफलता का आधार सिद्ध हो गई। इन परंपराओं में श्री गुरु दक्षिणा पद्धति भी प्रमुख है। महान गुरु शिष्य परंपरा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा भी अद्भुत है। भौतिकवादी रंग में रंगे विदेशी या अब तो भारत में भी विदेशी चश्मा लगाए लोगों को इस परंपरा की गहराई या ऊंचाई समझ में नहीं आती। स्वामी विवेकानंद अपने साथ अपने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण का चित्र रखते थे। अमेरिकी शिष्यों के पूछने पर बोले कि ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं आज जो भी हूँ इनकी कृपा के कारण हूँ। शिष्यों ने पूछा, ये कितने पढ़े हैं? स्वामी जी बोले, ये तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, अर्थात पूरी तरह अनपढ़ हैं। अमेरिकी शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ। आप जैसे महाविद्वान महापुरुष को इन्होंने क्या सिखाया होगा? स्वामी जी बोले, ये मेरे जैसे हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। खैर, उनको स्वामी जी की अनेक बातों की तरह ये गुरु शिष्य संबंध भी समझ नहीं आया। हम सब जानते हैं कि भारत में गुरु को भगवान से भी अधिक बड़ा स्थान दिया गया है। शिष्य गुरु कृपा से जब जीवन की सच्चाई की कुछ थाह पा लेता है तो भाव विभोर होकर उनकी प्रशंसा में अपने मन का आदर उड़ेल देता है। उदाहरण के लिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इसी प्रकार एक अन्य सुंदर भाव देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी संस्कृति में जीवन में अच्छे गुरु का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मनुष्य ईश्वर का अंश होने के बावजूद मोह माया के जंजाल में उलझकर पशुवत व्यवहार करने लग पड़ता है।
गुरु उसके मन में जमी मोह माया की राख हटाकर भगवत प्राप्ति की दिशा में बढ़ाता है। यहाँ यह रोचक है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए जहाँ शिष्य कठोर परिश्रम करता है, वहीं गुरु भी शिष्य के निर्माण में अपने को पूरी तरह खपा देता है। इसके अलावा जहाँ गुरु शिष्य की कठिन परीक्षा लेती है, वहीं हमारे यहाँ शिष्य भी खूब ठोक बजाकर गुरु को स्वीकार करता था। इस दृष्टि से विवेकानंद और रामकृष्ण के अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई किसी का बुरा नहीं मानता था। गुरु शिष्य के संबंध अलग ही प्रकार के होते हैं। भारत में गुरु शिष्य जोड़ी की अनंत श्रृंखला है। इनमें से प्रमुख का जिक्र करना हो तो श्री राम वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी, चंद्रगुप्त चाणक्य, शिवाजी रामदास, दयानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान उल्लेखनीय है। हमारी संस्कृति में एक और मान्यता के अनुसार जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं, अपने जीवन निर्माण में जिनका भी योगदान रहता है, हमने उन्हें भी आदर पूर्वक गुरु का स्थान दिया है। इस दृष्टि से माता को प्रथम गुरु का स्थान दिया। श्री गुरु दक्षिणा को बनाया संगठन का आधार। संघ की श्री गुरु दक्षिणा की इस प्राचीन पद्धति का समाज हितार्थ सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेने में संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार की दूरदृष्टि ध्यान में आती है। उनकी संगठन की कला तो कमाल की थी। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस का आर्थिक आधार भारत की ये प्राचीन गुरु दक्षिणा पद्धति ही है। जिस समय साम्यवादी और अन्य संघ विरोधी संघ को अमेरिका से पैसा आता है, ऐसे आधारहीन आरोप लगा रहे थे, संघ चुपचाप स्वयंसेवकों में ध्येय निष्ठा व समर्पण का भाव जागृत करने में व्यस्त रहा। संघ की इस साधारण लेकिन अद्भुत कार्य पद्धति पर संघ विरोधी ही नहीं बल्कि कई बार नए स्वयंसेवक भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इसी गुरु दक्षिणा से प्राप्त धन से संघ का साल भर का खर्चा चलता है। संघ ने बहुत पहले ही अपने लिए नियम बनाया कि संघ अपने खर्चे के लिए श्री गुरु दक्षिणा को ही आधार बनाएगा। किसी से आर्थिक सहायता नहीं ली जाएगी। स्वयं को ऐसे कठोर नियम में बांध लेना किसी खतरे से कम नहीं था, वो भी ऐसे समाज में जहां भक्त भगवान की आरती के समय आंखें बंद कर गाता तो है, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आंख खोल कर जैसे ही पैसा चढ़ाता है तो जेब में सबसे कम नोट कौन सा है यह देखता है। इस नियम के कारण संघ को प्रारंभ के 10-12 साल बहुत कठिनाई आई, लेकिन संघ ने भयंकर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस नियम का श्रद्धा पूर्वक पालन किया। संघ के लिए वरदान सिद्ध हुई श्री गुरु दक्षिणा पद्धति। आज संघ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, पूंजीपतियों या किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्र हित में सत्य बोलने में संघ को कोई कठिनाई नहीं आती। यह सुविधा बहुत संगठनों या राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं है। संघ को समाप्त करने के इस देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनकी योग्य सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1948 और 1975 में ईमानदार प्रयास किए हैं। संघ को समाप्त करने में सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई तो इसमें संघ के कार्यकर्ताओं का अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने की सिद्धता का प्रेरणा स्रोत संघ में गुरु के स्थान पर स्थापित परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसी से प्रेरणा प्राप्त कर हजारों स्वयंसेवकों ने भयंकर कष्ट सहे, अपने न किए अपराध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन कहीं भी समझौता या कमजोरी नहीं दिखी। स्वयंसेवकों के त्याग और बलिदान को देखकर देश भर के पुलिस अफसर हों या अनेक कांग्रेस के नेता, सभी संघ के प्रति श्रद्धा से भर गए।
इससे भी बड़ी बात कि विपरीत समय में भी स्वयंसेवकों ने संघ के आर्थिक स्रोतों को सूखने नहीं दिया। प्रतिबंध के दौरान भी श्री गुरु दक्षिणा चलती रही। संघ की इस गुरु परंपरा से आर्थिक सुविधा से भी ज्यादा संघ को व्यक्ति निष्ठ के स्थान पर ध्येय निष्ठ कार्यकर्ता मिले। संघ की इस उपलब्धि पर अनेक राजनीतिक ही नहीं तो सामाजिक और यहाँ तक कि संत महात्मा भी हैरान हैं। संघ शायद अकेली संस्था होगी जिसे 8 दशक की अपनी यात्रा में विभाजन की पीड़ा सहन न करनी पड़ी हो। पद की होड़ में कार्यकर्ता परस्पर सर फुटबॉल न होते हों। किसी व्यक्ति की जय जयकार के नारे के बजाय केवल भारत माता की जय के स्वर सुनाई देते हों। विश्व गुरु भारत में भव्य स्वप्न के लिए राष्ट्र यज्ञ में होम होती जवानियां। विश्व गुरु सिंहासन पर फिर बैठे भारत माता, दिखे पुनः संसार चरण में माँ को शीश नवा। इस श्रेष्ठ लक्ष्य को साकार करने के लिए लाखों लोग अपना जीवन खपा रहे हैं। इनमें कुछ अपनी पूरी जवानी संन्यस्त रहकर राष्ट्र को समर्पित होकर परिश्रम की पराकाष्ठ कर रहे हैं, तो बहुत कार्यकर्ता घर परिवार व्यवसाय तथा समाज सेवा में संतुलन बैठाकर लक्ष्य को समर्पित हैं। सभी के कार्य करने का हेतु निस्वार्थ समाज सेवा व राष्ट्र सर्वोपरि है। त्याग और बलिदान के प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज से प्रेरित हो स्वयं सेवक का यही प्रेरणा वाक्य रहता है। कंकड़ पत्थर बनकर हमने राष्ट्र नींव को भरना है, ब्रह्म तेज और छात्र तेज के अमर पुजारी बनना है। सभी स्वयं सेवकों के होठों पर रहता है मात्र यह गान, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए हम सब भी संघ की इस महान कार्य को समझकर इसमें हाथ बटाने के लिए आगे आएं। भारत माता की जय।